हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। तो एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सीजीएल का नोटिफिकेशन इसके अंदर 14,582 वैकेंसीज आउट की गई है सीजीएल के द्वारा इस टाइम। अभी जो है अभी तक की वैकेंसी जो रिपोर्ट हुई है वो है 14,582 वैकेंसीज। इंक्रीज होगी आने वाले टाइम में, डेफिनेटली इंक्रीज होगा, इससे नंबर बहुत ज़्यादा ही रहने वाला है। अभी वैकेंसीज ये हमारी आउट हुई है। कंप्लीट डिटेल जानते हैं सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सीजीएल का जो डेट्स है, फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या है, एग्जाम प्री एग्जाम कब होगा और टीयर 2 मेंस एग्जाम कब होगा सीजीएल का, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ डिस्कशन करेंगे। चलिए चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले बैंकिंग एसएससी का नया बैच, अगर आप सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हो, नया बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 18 जून से बैच है। बैच के अंदर आपको स्पेशलाइज बैंकिंग एसएससी इंस्टीट्यूट आईबीएस है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस अवेलेबल रहेगी। पैन इंडिया टेस्ट सीरीज रहेगी, बुक सेट प्लस पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जो है बैच को ज्वाइन करना है, आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे 9418778310। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और अपनी जो है सीट आप बुक कर सकते हो। चलिए तो ये थी बैच रिगार्डिंग बात। इसके बाद चलते हैं नोटिफिकेशन पे। देखिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एसएससी के द्वारा। एसएससी का नोटिफिकेशन, सीजीएल का नोटिफिकेशन 2025 का। इसके अंदर अगर सबसे पहले हम डेट्स की बात करें तो 9 तारीख से 9 जून से स्टार्ट है और 4 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट टीयर 1 का 13 अगस्त से 20 अगस्त, आपका 13 अगस्त टू 30 अगस्त आपका टीयर 1 एग्जाम रहने वाला है और आपका टीयर 2 एग्जाम होगा दिसंबर 2025 में। ठीक है, चलिए तो ये हमने डेट्स की बात की। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज रहती है आप सभी को पता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, एएसओ आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, एएसओ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सारे यहाँ पे पोस्ट गिवन है। ये सारे पोस्ट आप देख सकते हो। ये जो पोस्ट हमने बात की ये थे लेवल 7 के पोस्ट, लेवल 7, और इसके बाद लेवल 6 के पोस्ट इसमें है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपका अदर मिनिस्ट्री में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है आपका एनआईए में। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज। उसके बाद लेवल 5 की वैकेंसीज भी इसके अंदर होती है और लेवल 4 की वैकेंसीज भी इसके अंदर है। जैसे टैक्स असिस्टेंट है आपका, पोस्टल असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, ये सारी पोस्ट आपकी रहती है लेवल 4 की। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमें यहाँ पे टोटल वैकेंसीज टेंटेटिव जो वैकेंसीज हमें बताई गई है, देखिए वैकेंसीज टेंटेटिव कितनी है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 14,582 वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज है। वैकेंसीज चेंज हो सकती है और वैकेंसीज डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी। तो वैकेंसीज आपकी अप्रोक्सीमेटली 14,582 वैकेंसीज है और फाइनल वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, चलिए तो ये वैकेंसीज की बात। उसके बाद इसके जो है एज क्राइटेरिया पे चलते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपका कितना रहने वाला है, एज ऑन 1 अगस्त 2025 आपकी जो है एज डिटरमाइन की जाएगी। ठीक है, अब कुछ पोस्ट 18 से 27 वाले हैं, 18 टू 27 ईयर्स वाले हैं, कुछ आपके 20 से 30 ईयर्स है, कुछ 18 से 30 ईयर्स है। ठीक है, अगर आपकी 18 से 27 ईयर्स वाली बात है तो उसके अंदर आपका जो एज डिटरमाइन होगी कहाँ से कहाँ है, 2 अगस्त से लेकर आपकी 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2007 तक, और जिसमें 20 से 30 है उसमें 2 अगस्त 1995 से लेकर 2005 तक, और 18 से 30 वाले में 2 अगस्त 1995 से 8 अगस्त 2007 तक। और फॉर द पोस्ट विच हैव एज लिमिटर्स 18 टू 32 वाली पोस्ट में आपका 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2017 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें, अपर एज रिलैक्सेशन आपका 5 इयर्स का रहेगा, SC ST के लिए, OBC का 3 इयर्स का और PWD के लिए 10 इयर्स का। ठीक है,
बाकी आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं सभी के लिए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या फिर एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। चलिए ये बात की हमने एज रिलैक्सेशन की, इसके बाद हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की, ठीक है, उस पे आते हैं। चलिए उससे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज, कंपनसेटरी टाइम फॉर 20 मिनट्स 8 मिनट। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ ऐसे एग्जाम है, बाकी सभी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट हाँ कुछ ऐसे एग्जाम है जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक आपसे क्वालिफिकेशन मांगी होती है। जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में आपने मैथमेटिक्स लिया हो और आपके 60% मार्क्स हो तो आप जीएसओ के लिए एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट with status as one of the subject at the degree level। डिग्री लेवल में आपका कोई आपका स्टैटिक्स जो है आपने पढ़ा हो किसी भी सेमेस्टर में चलेगा। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसलिए आपकी बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टेटस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए जो है एलिजिबल होंगे। ऑल अदर पोस्ट उसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री किसी में भी आपकी हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग कंसीडर की जाएगी। मतलब 1 अगस्त 2025 तक आपका रिजल्ट आ गया हो ग्रेजुएशन का तो आप एलिजिबल है इस वैकेंसीज के लिए, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका 1 अगस्त 2025 को आउट हो गया हो, ठीक है। चलिए तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा जो है एसएससी की वेबसाइट पे, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई आई होप। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली एग्जामिनेशन पैटर्न पे, ठीक है। रीजन्स आप यहाँ चेक कर सकते हो आप कौन से रीजन में आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की हम बात करते हैं तो इसमें हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, ले, अमृतसर, जलंधर, पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली, ये आपके सेंटर्स सारे रहेंगे, ठीक है। चलिए आपके दो एग्जामिनेशन होंगे, पहला आपका होगा टीयर 1, दूसरा आपका होगा टीयर 2। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड। मल्टीपल शिफ्ट में ही पेपर होता है तो नॉर्मलाइज स्कोर आपका होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। फीस आपकी कितनी फीस नहीं सॉरी ये है आपका, अगर आपको आंसर टी में टेंटेटिव आंसर टी में कोई भी आपको क्वेरी है तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको पे करना होगा। इसके बाद आते हैं प्री के एग्जाम पे। प्री के एग्जाम जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका रहेगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन रहेगा और टाइम आपका रहेगा 1 आवर का, ठीक है। टोटल टाइम 1 आवर का आपका, टोटल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन रहेगा। इसके बेसिस पे आपको जो है टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। टीयर 1 कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। नेगेटिव मार्जिन होगी 0.50 की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टीयर 2 की, टीयर 2 में पहला सेक्शन जो आपका रहेगा वो रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन आपके 180 मार्क्स। सेक्शन 1 आपका 180 मार्क्स का रहेगा, 1 आवर आपको मिलेगा फॉर ईच सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन के लिए 1 आवर, सेकंड सेक्शन के लिए 1 आवर, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन की, सेकंड सेक्शन में आपकी दो चीज़ें रहेगी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश आपकी रहेगी 45 क्वेश्चन बेटा और 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। टोटल 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, 210 मार्क्स आपका ये बन जाएगा, 180 आपका ये बन जाएगा। टोटल आपका 390, जहां से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आपका डिसाइड होगा, ये आपका रहेगा टोटल आउट ऑफ 390, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन ये आपका रहेगा क्वालिफाइंग इन नेचर, कंप्यूटर टेस्ट 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे 60 मार्क्स के।
ठीक है, यहाँ पे आपको 15 मिनट मिलेगा फॉर सेक्शन 3 एंड 4 ईच। ठीक है, दोनों सेक्शन के लिए 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, कुछ पोस्ट है जहाँ पे आपकी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट उसके लिए मैंडेटरी है, तो उसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप जीएसओ का फॉर्म फिल करते हो या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का फॉर्म फिल करते हो, तो स्टेट आपका रहेगा 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का, तो आपका पेपर 2 भी रहेगा। पेपर 2 उनके लिए ही रहेगा जो जीएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो उनके लिए ही ये रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है कि पेपर 2 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट who apply for the post of GSO in Ministry of Statistics and Program Implementation and Statistical Investigator grade 2 in the Office of Registrar General of India। ठीक है, तो ये आपकी इन दो पोस्ट के लिए आपका स्टेट रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है, तो ये कंप्लीट हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी है। इसके अलावा एग्जाम के रिगार्डिंग आई होप सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, साथ में यहाँ दिया है कि आपका इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली, तो सभी को सेपरेटली आपका सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में आपका 2000 वर्ड आपके रहेंगे। स्पीड टेस्ट है वो आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में रहने वाला है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कशन किया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में बेसिक डिटेल हमने सारे इसमें डिस्कस कर लिए है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी रहती है, आप क्वेरी जो है आप कमेंट कर सकते हो। आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कशन किया सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जिसके अंदर टोटल 14,582 पोस्ट 14,582 वैकेंसीज रिलीज की गई है एसएससी के द्वारा। तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। एवरी ईयर लेट्स ऑफ एस्पिरेंट जो है वेट करते हैं इस नोटिफिकेशन का और फिल करते हैं इस नोटिफिकेशन के लिए। तो आप सभी लोग को इस एग्जाम के रिगार्डिंग, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर होगी। बेसिक डिटेल्स जितनी भी है सारी हमने डिस्कस कर लिए, चाहे वो एग्जाम डेट्स की बात है, क्वालिफिकेशन की बात है या फिर एग्जाम पैटर्न की बात है, ये सारी डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिए। कोई भी आपको क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।